पिलानी से शिक्षा जगत की बड़ी खबर। पिलानी अंचल के गांव दोबड़ा में रविवार को जश्न का माहौल उस समय देखने को मिला जब शिक्षा विकास समिति दोबड़ा द्वारा करवाई गई प्रतिभा खोज परीक्षा के टॉपर्स को सम्मानित किया गया। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दोबड़ा परिसर में हुए इस भव्य समारोह में 5वीं से 10वीं तक हर कक्षा के अव्वल छात्रों को मेडल, प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सरपंच राजेश कुमार कस्वां, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक धर्मपाल कस्वां और स्थानीय विद्यालय प्रधानाध्यापक दिनेश कुमार मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। रिजल्ट पर नजर डालें तो 10वीं में कोमल कस्वां ने प्रथम स्थान हासिल करते हुए एक बार फिर बाजी मारी। दूसरा स्थान खुशबू कुलौट खुर्द और तीसरा रिया को प्राप्त हुआ। 9वीं में आयुषी डारा पीपली ने पहले ही प्रयास में पहला स्थान हासिल किया। निधि योगी दूसरे और चिंतन पूजा संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे। इसी क्रम में 8वीं में निशांत कस्वां प्रथम, हर्ष जाजड़िया पीपली द्वितीय, डिम्पल लमोरिया तीसरे स्थान पर रही। 7वीं में वैभव शेखावत प्रथम, अंशु कस्वां व सोनम पीपली संयुक्त रूप से द्वितीय, पीयूष कस्वां तीसरे स्थान पर रहे। कक्षा 6 में मेघना डोलानिया प्रथम, हर्ष दूधी द्वितीय और पूजा प्रजापत तीसरे स्थान पर रही। 5वीं में साकेत प्रकाश शर्मा प्रथम, साक्षी डोलानिया द्वितीय और आरुषि तीसरे स्थान पर रही। हाल ही में नीट क्लियर करने वाली गांव की निराली शर्मा और नेशनल एथलीट में गोल्ड मेडलिस्ट नैन्सी शर्मा सहित अन्य होनहार स्टूडेंट्स को भी शिक्षा विकास समिति द्वारा प्रतीक चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। स्टूडेंट्स और अभिभावकों का उत्साह देखते ही बन रहा था। उपस्थित जनसमूह ने शिक्षा विकास समिति की इस पहल की जमकर तारीफ की। इस मौके पर विमलेश कस्वां ने स्थानीय स्टूडेंट्स के लिए जल्द ही दोबड़ा में लाइब्रेरी खोलने की बात कही। मंचासीन अतिथियों एवं शिक्षा विकास समिति दोबड़ा के सदस्यों ने स्टूडेंट्स को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए ग्रामवासियों का आभार प्रकट किया। यदि आपको अपने बच्चों पर गर्व है तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। आपने इतना अच्छा काम किया है, इतने सारे सर्टिफिकेट्स, मेडल्स और अलमेरास, क्या बात है। देखकर मन तो बिल्कुल खुश हो गया कि हमारे बच्चे, हमारे गांव के बच्चे इतनी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। सो प्राउड ऑफ यू। बहुत गर्व हो रहा है कि हमारे गांव के बच्चे इतना अच्छा पढ़ रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एज ले रहे हैं। सिलेक्शंस अब दूर नहीं है गांव से। जब आप इतना अच्छा पढ़ेंगे तो कंपटीशन तो आ ही गया। मतलब अब हम झुंझुनू के बच्चों से, पिलानी के बच्चों से या दिल्ली और लंदन के बच्चों से आगे तो निकल रहे हैं, दिख रहा है मुझे। और थोड़ा सा खेलों की तरफ और जाइए। खेलेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। खेलों से क्या होता है, डिसिप्लिन आता है। सबसे पहले शिक्षा विकास समिति का बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो एग्ज़ाम इन्होंने कराई, इससे बहुत अच्छा मोटिवेशन मिला बच्चों को। आज मैं फर्स्ट बार अपनी बेटी को पेपर दिलाने के लिए आई थी। इसमें बेटी भी इस चीज़ से बहुत खुश है और 6th क्लास में फर्स्ट रैंक से प्राप्त हुई है। आगे भी ऐसे ही कोशिश करेंगे कि बच्चे को अगली क्लास में फर्स्ट रैंक पे प्राप्त करें। इससे जो मोटिवेशन मिला है बच्चों से, ये पेपर एक बच्चों के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट साबित कर रहा है। इससे बच्चों के आगे बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। मेरी खुद की बेटी ने दिया, उसने जाके बोला है कि मम्मा ये बहुत अच्छा लगा, आगे भी हर साल मैं ये एग्ज़ाम दूंगी। इसलिए जो ये देखने को मिला है दोबड़ा में आज तक मैंने ये चीज़ कहीं नहीं देखी है कि छोटे छोटे 5th क्लास से बच्चों के लेके 11th 12th पे जाके बच्चा कंपटीशन एग्ज़ाम देता है। लेकिन यहाँ पे 5th क्लास से 10th क्लास के बच्चों के जो कंपटीशन एग्ज़ाम लग रहा है, उससे बच्चों को ओनली बुक से बाहर कुछ सीखने को मिल रहा है कि अगर बुक्स के अलावा मुझे कुछ दे तो मैं उस पेपर को कैसे हैंडल कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, कैसे वो मार्कशीट भर सकता हूँ जो बड़े बड़े पेपरों में बड़े बड़े लेवल के बच्चे भर रहे हैं। इसलिए इसका बहुत बहुत धन्यवाद शिक्षा समिति का कि इन्होंने बच्चों को भविष्य को ध्यान में रखते हुए ये सहयोग किया है। मेरा नाम आयुषी है और आज मैं आप सबके सामने 2 शब्द प्रकट करने जा रही हूँ। शिक्षा विकास समिति दोबड़ा द्वारा ये एक बहुत ही बड़ा कदम इन्होंने लिया है। इससे बच्चे बहुत मोटिवेट होते हैं। बच्चे अपनी योग्यता इससे जान सकते हैं कि उनको कितना आता है, कितना नहीं। मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहूंगी कि पेरेंट्स बच्चों पर अपने विचार थोपे ना। वो जो भी बनना चाहते हैं आगे बढ़कर, जो भी करना चाहते हैं, उनको वो करने में उनका योगदान दें। और बच्चों को मैं ये बोलना चाहूंगी कि आपके पेरेंट्स
हम सब लगभग यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र से ही बिलोंग करते हैं। तो आप एक बार अपने पेरेंट्स की हालत देखिए, वो आपके लिए इतना परिश्रम करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं। तो जो भी बच्चे इस चीज में बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं होते या बिल्कुल भी कुछ भी पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, एक बार अपने पेरेंट्स को जाकर देखिए वो कितनी मेहनत करते हैं। आपको उनको कुछ तो रिटर्न में देना चाहिए। वो खुद फटे कपड़े पहन लेंगे पर आपको हमेशा नई ड्रेस ही दिलाते हैं। तो आपको उनके लिए बस वो रिटर्न में क्या मांग रहे हैं कि आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से रहें। कुछ पेरेंट्स तो ये भी होते हैं कि वो उनसे काम भी नहीं करवाते, ऐसे बोलते हैं ठीक है बेटा जो भी है आप अच्छे से रहो, पंखे के नीचे बैठ के बस आपको पढ़ना ही तो होता है। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि आप एक दिन अपने पेरेंट्स को प्राउड करवाएं। वो आपसे बस इतनी उम्मीद रखते हैं कि मेरा बच्चा सफल हो जाए। मेरा नाम कोमल है, मेरे पापा का नाम दीपक कशवा है। मैं दोबड़ा की रहने वाली हूँ और मैं सूर्यवंश सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। मैंने ये एग्ज़ाम दिया था जिसके लिए मैंने कोई एक्सटर्नल तैयारी नहीं की थी। मैंने जो मेरे 10th बोर्ड की तैयारी की थी उसी पर बेस ये मैंने एग्ज़ाम दिया था और मैंने इसमें फर्स्ट रैंक प्राप्त की। क्या आप भविष्य में क्या बनना चाहेंगे? मैं भविष्य में पीसीबी लेकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। जैसे आपने 10th में 95.67 अंक हासिल किए, इसके पीछे आपका किसका सपोर्ट रहा और कितने घंटे आप अध्ययन करते थे? मेरी फैमिली ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। उन्होंने मुझे कभी फोर्स नहीं किया कि आपको ज़्यादा परसेंटेज लाने हैं, पर ये मेरी इच्छा थी कि मैं अच्छे परसेंटेज लाऊं और मेरे गांव और घर वालों का नाम रोशन करूं। और मैंने इसके लिए ज़्यादा नहीं, बस 6-7 घंटे डेली एक रूटीन के साथ पढ़ाई करती थी। इसमें किसको आप अहम रोल मॉडल मानते हैं? मैं सबसे ज़्यादा मेरी मम्मी का नाम यहाँ पर लेना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने कभी भी मेरे को घर का काम करने के लिए फोर्स नहीं किया। उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया कि आप पढ़ते रहो, कभी ऐसे नहीं कहा कि घर का काम भी करवाओ या कुछ। युवा बच्चों के लिए कोई संदेश? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करें क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से ही हम बड़ी चीज़ें हासिल करते हैं। छोटी छोटी सीढ़ियाँ ही हमें आगे ले जा सकती है, इसलिए एक्सटर्नल चीज़ों में ना पढ़ के हमें अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। मेरा नाम निराली है, मेरे पापा का नाम दिनेश कुमार, मेरी माता का नाम कविता शर्मा है। मैं दोबड़ा से बिलोंग करती हूँ। मैं झुंझुनू अकेडमी की छात्रा रही हूँ। जैसे आपने नीट क्लियर किया, बहुत बड़ा अचीवमेंट है, इसके पीछे किसकी अहम भूमिका है? मेरे माता पिता की, मेरे परिवार के सभी सदस्यों की और मेरे शिक्षकों की। कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? 3-4 घंटे सेल्फ स्टडी के तो डेली क्लासेस के बाद, और जब क्लासेस ख़त्म हो गई थी फिर बाद में 7-8 घंटे, जितने भी तुम स्ट्रेच कर पाओ। My name is Sonam and I am in 8th class. This time I have given the exam of 7th class and I got second rank in it. It was very nice paper. I have experienced in this school. This is my first time when I got the second rank and I first time visit here. What would you say about Shiksha Vikas Samiti Dobra? This is very nice institute which provide the students to hunt their talent and to come in the front and to remove their hesitation. Any special message for youth students? That you must have to try this and you must have to show your talent to everyone, that everyone get a motivation from you and you have to be inspiration for every student. What do you want to be in future? I want to be a teacher and make my parents proud. Hello everyone, I am Dimple from class 9th from DWS School, Diamond World School. आज मेरा इस पेपर में 3rd रैंक आई और मेरे 55 मार्क्स बन रहे थे, लेकिन जब मैंने मेरा पेपर घर पे चेक किया तो मेरे 58 मार्क्स बन रहे थे। बट यहाँ पे शायद कोई मिस्टेक के कारण मेरे 55 मार्क्स बन रहे हैं, बट मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि मेरे 55 बन रहे हैं। मेरी 3rd रैंक आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी पहली बार 3rd रैंक आई है, वरना मेरी 4th या फिर 5th रैंक ही रहती है हर साल, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। शिक्षा विकास समिति के लिए क्या कहेंगे जो यहाँ पे लगातार एग्जाम करवा रहे हैं हर साल? मैं इनके लिए ऐसा कहना चाहूँगी, ये बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं क्योंकि इससे जो बच्चों का टैलेंट होता है ना वो बाहर निकल के आता है। जैसे गेम्स में भी कई बच्चों का आता है और पढ़ाई में भी बच्चे अव्वल आते हैं। Hello, myself Meghna. I read in class 7th from Diamond World School, Pipli. I belong with Dulania and in 7th class, in 6th class paper, I got first rank and I am very happy with it. This is an exam in which students are motivated. Who is much support you at home? Everyone supports me, but especially my mother. हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसके लिए एक योजना बनती है।
हम उसको क्रियान्वित करने के लिए सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में वो विचार आते हैं और उन विचारों को क्रियान्वित किया है आज दोबड़ा शिक्षा विकास समिति ने। हालांकि ये चौथा कार्यक्रम है और मेरा सौभाग्य है कि मैं पहली बार ही यहाँ आया और मेरे को बड़ा अच्छा लगा। शिक्षा विकास समिति का ये प्रोग्राम देख के मेरा मन बहुत ही हर्षित हुआ, क्योंकि ऐसा प्रोग्राम बच्चों में मोटिवेशन बढ़ देता है, आगे कुछ बड़ा करने की प्रेरणा देता है। बच्चों, मैं यहाँ पधारे हुए सभी प्रबुद्धजनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बच्चों को मोबाइल से दूर रखें और बच्चों को हम और कुछ करें नहीं करें, बच्चों की एजुकेशन में किसी तरह की बाधा न आने दें। विद्यालय जो शिक्षा समिति है, इनके सदस्यों की पूरी प्रशंसा करता हूँ। इनमें पता नहीं है कैसे ये दिमाग में सोच आई, हमारे जैसे को तो नहीं आई थी। और ये होनहार बच्चे हैं, विकास समिति क्या है तो ज्यादा विकास करेगी। इनकी भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं देता हूँ और मेरे लायक कोई काम हो तो वही बता देना, मैं तैयार मिलूंगा। इन बच्चों को जो पुरस्कार देते हैं उनको बहुत बहुत बधाई, और जो नहीं भी जीत सके हैं उनको भी बधाई। आप तो एक ही बात रखो, जीवन में बिगड़ मत जाना। अगर बच्चे बिगड़ गए तो देश बिगड़ गया। आज शिक्षा विकास समिति द्वारा आयोजित टैलेंट एंड एग्ज़ाम 2026 का चौथा संस्करण था और इस एग्ज़ाम में लगभग 200 स्टूडेंट्स ने भाग लिया था। आज उनको इनाम का वितरण किया गया था। फर्स्ट आने वाले, सेकंड आने वाले, थर्ड, फोर्थ, टॉप 10 तक के विद्यार्थियों को यहाँ सम्मानित किया गया। सभी उपस्थित विद्यार्थियों को, उनके अभिभावकों को, ग्रामवासियों को और बाहर से आने वाले प्रतिभागियों को शिक्षा विकास समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और जो स्टूडेंट मेरिट में आए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो विद्यार्थी मेरिट में नहीं आए हैं उनको भी प्रेरणा लेकर नेक्स्ट जो एग्ज़ाम हो उसमें मेरिट में आने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। शिक्षा विकास समिति खेल ग्राउंड की तरफ भी ध्यान दे रही है। पिछली बार अंडर 14 में 2 बच्चियां स्टेट खेल के आई और अभी भी वो ग्राउंड बहुत ही अच्छा है, साफ़ सुथरा है। आसपास के कई गांव में ऐसा ग्राउंड नहीं है। आज सभी बच्चों ने, ग्रामवासियों ने, जो अभिभावक थे साथ में बच्चों ने, सभी ने बहुत ही उत्साह दिखाया। बहुत बड़ी संख्या में बच्चे मौजूद थे, लगभग 200 बच्चे मौजूद थे। इतने ही उनके पेरेंट्स थे, बाकी गांव के प्रबुद्ध नागरिक भी मौजूद थे, इसमें शिक्षाविद भी थे और दूसरे सामाजिक कार्य करने वाले प्रबुद्धगण भी मौजूद हुए। सभी ने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स बताया और धीरे धीरे हम इसको इंक्रीज करने की, बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एग्ज़ाम दे सकें। पुरस्कार वितरण समारोह में जो उत्साह था उसको बयान करने के लिए शब्द ही नहीं हैं, इतना सफल और सिस्टमेटिक रहा। शिक्षा समिति भविष्य में एक प्रोग्राम लेके चल रही है सभी की सहयोग से कि गांव में एक बच्चों के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाए, जिससे सभी बच्चे वहां पर एक अच्छा अध्ययन कर सकें और उनको दूसरे शहर या गांव इस सुविधा के लिए नहीं जाना पड़े। ये भविष्य की योजना है और इसमें पूरे गांव का, बच्चों का, सभी प्रबुद्ध नागरिकों का सहयोग अपेक्षित है। यदि ऐसा होगा तो जल्दी ही ये काम भी शायद हो सकता है।